नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा क्या हाल चाल है आपके। चंगे हो। देखो देखिए बेटा, आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। ठीक है, बहुत प्यारा चैप्टर था हमारा। पार्ट संख्या 3 है जिसमें हम इसके सारे एग्जाम्पल करेंगे। देखो, हाँ, उदाहरण फर्स्ट देखो, आप नीचे दिए गए समीकरण को ए एक्स, इसको वही वो काम करना है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में जमाना है कि रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल हम कर रखे हैं, 4.1 में करा था, ऐसा ही था। तो इसको आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में जमाना है सभी को। किस रूप में बेटा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस रूप में आपको सभी को जमाना है। ठीक है, सिस्टमेटिक व्यापक रूप में जमाना है। तो आपके सामने ये है। अब आपको पता है बराबर के उधर 0 छोड़ना है और कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो बराबर के उधर ये संख्या बैठी है, पहले तो इसको उठा के इधर लेके आ जाते हैं। प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का। उधर क्या बच जाएगा बेटा? 0 बच जाएगा। पहले तो बराबर के उधर 0 छोड़ना है और कुछ भी नहीं छोड़ना, उठा के इधर लेके आ गए। अब आपको पता है इसमें तो सब जगह प्लस आता है, माइनस का तो कुछ चल पाड़ ही नहीं है। देखो ये प्लस और ये प्लस, दो प्लस आते हैं। तो यहाँ पे बेटा एक प्लस तो है, लेकिन इस माइनस का क्या करें? तो इसको छुपा दो आप। माइनस तो दिखना ही नहीं चाहिए, तो इसको हम छुपा देंगे बेटा, ब्रैकेट में डाल के इसको छुपा देंगे। ठीक है, आप देख रहे हो इसको हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख दिया। लिख दिया, हाँ। प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब भाई इसको इसने बोला ए बी सी के मान भी बताने हैं आपको। ए क्या होता है? ए होता है बेटा एक्स का गुणांक। देखो एक्स का गुणांक ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया बेटा सी, ये हो गया सी। ठीक है, ए का मान आ गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया माइनस का 4.37। लगी होगी बात सुनने। हम्म लो। अब आप इसको नोट कर लिया जाए, मेरे को रब करना पड़ेगा भाई। चलो ये तो कर ही देते हैं यहाँ पे। दूसरा देखो आप, तो आपको पता है बराबर के उधर कुछ भी नहीं छोड़ना है, पहले तो इसको उठा के इधर लेके आ जाते हैं। तो ये हो गया बेटा एक्स। अब आपको पता है एक्स के जस्ट पास में वाई लिखना होता है ना? तो पहले इस वाई को लिख लो, ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का। अंडरूट 3 वाई, फिर इसको लिख लेते हैं, बराबर में क्या बच जाएगा? 0। बेटा कुछ भी नहीं किया, केवल इसको उठा के, बराबर के उधर था तो उठा के इधर पटक दिया। इसके अलावा मैंने किसी को कुछ नहीं छेड़ा है। लेकिन इसको इसमें इसके बीच में बांट दिया, क्योंकि मेरे को पता है एक्स के बाद में क्या आना चाहिए? वाई आना चाहिए, बाद में अचर संख्या आएगी। तो ये प्लस का था, इधर आ गया तो माइनस में। अब आपको आपको पता है माइनस तो आपको पसंद ही नहीं है, माइनस तो पसंद ही नहीं है। तो इसको आप क्या कर दो? ब्रैकेट में डाल दो। माइनस को आप ब्रैकेट में डाल दिए जाए। अब आप देखो, देखिए बेटा, और अब आपको पता है एक्स के गुणे में कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपने देखा होगा इसको इस रूप में लिख दिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। भाई इस रूप में लिख दिया आपने। अब आपको ए बी सी के मान बताने, ए बी सी। ए क्या होता है बेटा? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है? 1। बी क्या होता है? वाई का गुणांक, वाई का गुणांक कितना है? माइनस का अंडरूट 3। तो सी क्या होता है बेटा? अचर संख्या, माइनस का 4। सी होता है आपके सामने अचर संख्या। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ भाई। तो अगला सी क्या है? सी है आपके सामने ये तीसरा, मतलब सी क्या? तीसरा। 4 बराबर 5x माइनस 3y। तो आपको सबसे पहले वही काम करना है, बराबर के उधर कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आपको पता है बराबर के इधर 0 बचा है, मतलब बराबर के उधर कुछ भी नहीं है। तो आप सभी को उठा के इधर लेके आ जाओ। पहले तो इस एक्स को उठा के, क्योंकि आपको पता है पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा। ठीक है, पहले एक्स को उठा के लेके आ जाते हैं। ये प्लस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। किसका हो जाएगा? ये माइनस का।
अब आपको बताइए माइनस का है तो इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये पहले से ही प्लस का बेटा है, 4 4 प्लस का ही तो बेटा है यहाँ पे भाई, इसको उठा के इधर लेके आ गई। ठीक है, ये प्लस का था इधर आया माइनस का, ये माइनस का था इधर आया प्लस का, और ये प्लस का ही 4 है जो बराबर के इधर पहले ही था अभी भी वहीं पे है। ठीक है, तो अब देखो आप इसको इस रूप में लिख दिए हमने। देखो आप देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। देखो ए बी और सी के मान बताने हैं आपको। ए क्या होता है बेटा, एक्स का गुणांक, एक्स के गुणे में कौन बैठा है, पूरा बैठा है माइनस का 5, 5 मत लिख देना, चिन्ह समेत लिखा जाता है। बी क्या होता है बेटा, वाई का गुणांक, वाई का गुणांक कितना है 3। सी क्या होता है, अचर संख्या 4। आगे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं इसको रब कर दूं या फिर वहीं पे हो जाएगा, हो जाएगा वहीं पे। के सामने है 2x बर वाई। अब आपको पता है बराबर के उधर हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, पहले तो इसको उठा के इधर लेके आ जाते हैं। तो ये प्लस का y है इधर आएगा तो माइनस का y बराबर 0। अब आपको ये भी पता है हमें माइनस पसंद नहीं है तो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं माइनस को। और आपको पता है इसके गुणे में कुछ नहीं है तो एक तो लिख ही सकते हो ना आप, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 1। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें आ रहा है आपके सामने ए एक्स प्लस बी वाई, लेकिन अचर संख्या सी तो नहीं आ रहा है ना, अचर संख्या सी नहीं आ रहा है। तो सी क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है बेटा, क्योंकि वो 0 रहा होगा तभी तो नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा है। तो देखो बेटा ये तो हो गया ए का मान, और ये हो गया बेटा बी का मान, और ये हो गया सी का मान। तो आपको ए बी सी के मान लिखने थे। ए का मान 2 हो गया, बी का मान -1 हो गया, और सी क्या हो गया 0, क्योंकि अचर संख्या है ही नहीं है भाई। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल देखो। हाँ, अब आपको दो चरों वाले रेखीय समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, वही बात है जो अभी किया। ये दो चरों वाले रेखीय समीकरण के रूप में ही तो लिखा था सभी को, तो इसको आपको दो चरों वाले रेखीय समीकरण के रूप में लिखना है, मतलब सभी को इस रूप में लिखना है। दो चरों वाले रेखीय समीकरण के रूप में सभी को आपको लिखना है, में इस रूप में लिखना है। अब मुझे एक बात बताओ, आप तो सीधा ये जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो, बराबर के उधर हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो भी बराबर के उधर है सभी को उठा के इधर लेके आ जाते हैं। ये पहले माइनस का 5 इधर बैठा है, बराबर के उधर है, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो गया बेटा, प्लस का 5। उधर क्या बच गया, 0 बच गया। अब आपको पता है यहाँ पे x आ रहा है, क्या क्या आ रहा है देखो आप, यहाँ पे आपके सामने x आ रहा है और क्या आ रहा है बेटा, c आ रहा है, ये आ रहा है x प्लस सी आ रहा है। ठीक है, अब देखो देखिए बेटा यहाँ पे a नहीं आ रहा, a क्या होता है बेटा, इसका गुणांक। अब बेटा x के गुणे में कुछ नहीं है तो कितना हो गया बेटा, 1 लिख सकते हो। अब जो नहीं आ रहा क्योंकि b का गुणांक कहीं ना कहीं 0 रहा होगा तभी तो गायब हो गया होगा। अरे बेटा b को, और y क्यों नहीं आ रहा बेटा, x तो आ रहा है यहाँ पे, देखो आप x दिखाई दे रहा है लेकिन दूसरा चर y तो दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है। क्यों हो गया है बेटा, क्योंकि y का गुणांक मल्टीपल 0 रहा होगा, इसलिए 0 को y से गुणा करोगे तो y गायब हो गया ना, इसको वापिस लेके आओ और प्लस 5 बराबर 0। तो देख सकते हो आप, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखो आपने इस रूप में लिख दिया। ठीक है, रूप, चलो भाई रब कर दूं मैं। दूसरा सवाल देखो आप, सवाल देखो आप लोग दूसरा। यहाँ पे बेटा अब की बार x नहीं आ रहा क्योंकि x का मल्टीपल 0 रहा होगा, पहले तो वही बात है बराबर के उधर 2 बैठा है, इस प्राणी को उठा के इधर लेके आ जाते हैं, तो ये प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का हो गया। अब आपको वो भी पता है हमें माइनस पसंद नहीं है भाई, माइनस क्या नहीं है, पसंद नहीं है, तो इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। अब देखो देखिए आपके सामने क्या क्या आ रहा है, आपके सामने y आ रहा है लेकिन ये ax नहीं आ रहा, आपके सामने ax नहीं आ रहा, न ही देखो ये ax नहीं आ रहा और न ही ये b आ रहा है, आपके सामने ये y आ रहा है और प्लस c आ रहा है, ये आ रहा है ना।
देखो y प्लस सी आ रहा है, ठीक है। अब देखो पहले तो b लेके आओ, b क्या होता है, y का गुणांक। तो y के गुणे में कुछ नहीं है तो कितना लिख सकते हो बेटा, एक लिख सकते हो। भाई किसी के गुणे में कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हो। अब बेटा x क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि x का मल्टीपल कहीं ना कहीं जीरो रहा होगा, तभी तो ये गायब हो गया। तो x का मल्टीपल कितना रहा होगा बेटा, जीरो। तो लिख दिया आपने इसको दो चरों वाले रेखिक समीकरण के रूप में। तो ये हो गया बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। ये आगे तीसरा सवाल, ये गायब होने वाला आपको लगता होगा हार्ड, लेकिन कुछ भी नहीं है। देखो आपको पता है यहाँ पे y नहीं आ रहा, इसका मतलब y का गुणांक कहीं ना कहीं जीरो रहा होगा। बेटा ये y क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे y नहीं आ रहा है, इसमें y दिखाई दे रहा है क्या, गायब हो गया। क्यों गायब हो गया होगा, क्योंकि y का मल्टीपल y के जो पड़ोस में बैठा था वो जीरो था, इसलिए जीरो को y से गुणा करोगे तो वो जीरो ही हो जाएगा ना पूरा। तो यहाँ पे पहले तो वो बराबर के उधर बैठा है, इस प्राणी को हम पहले इधर लेके आते, प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का। अब लेके आए तो क्या हो गया, लफड़ा हो गया, माइनस का आ गया, और माइनस हमें पसंद नहीं है भाई, तो ये माइनस का है। इसको सबसे पहले किस में डाल देंगे, ब्रैकेट में। तो आपके सामने 2x आ रहा है, मतलब ax आ रहा है आपके सामने, लेकिन ये by नहीं आ रहा। ax आ रहा है आपके सामने और प्लस सी भी आ रहा है, प्लस सी भी आ रहा है, लेकिन ये जो प्लस का बी वाई नहीं आ रहा, वाई वाला टर्म नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है बेटा, क्योंकि बेटा वाई का मल्टीपल कहीं ना कहीं कितना रहा होगा बेटा, जीरो, और प्लस माइनस का 3। बेटा कहीं ना कहीं वाई का मल्टीपल कितना रहा होगा बेटा, जीरो, ठीक है, इसलिए ये नहीं आ रहा था। चलिए भाई आगे देखो, देखो अगला क्या कह रहा है आपको, अगला कह रहा है, देखो आपके सामने वही बात है, देखने पे पता चल गया अब की बार एक्स नहीं आ रहा, कभी वाई नहीं आ रहा है तो कभी एक्स नहीं आ रहा। पहले तो सबसे पहले बराबर के उधर बैठा है तो इसको उठा के इधर लेके आ जाते हैं, प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है। अब माइनस आपको पता है पसंद नहीं है तो इसको ब्रैकेट में डाल दिया। अब आपके सामने 5y भी आ रहा है, देखो आपके सामने ये by आ रहा है, प्लस c भी आ रहा है, लेकिन ये ax नहीं आ रहा, ये ax नहीं आ रहा, और तो सब आ रहा है ना। देखो by प्लस c आ रहा है, आ रहा है, लेकिन ये ax क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बेटा एक x का मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं कितना रहा होगा बेटा, जीरो रहा होगा, इसलिए ये नहीं आ रहा, ठीक है। इसको वापस आना पड़ेगा, आपको वापस लेके आना पड़ेगा हत्था जोड़ी करके, ठीक है। आगे हाँ, समीकरण के चार अलग अलग हल निकालने हैं। आपके सामने जो समीकरण हैं इसके आपको चार अलग अलग हल निकालने हैं। समीकरण आपके सामने ये है, प्लस ओ वाई बराबर 6। ये जो बेचारा सिंगल आदमी है एक्स है, तो इसका मान निकाल लेते हैं, तो इसके लिए इसको भेजना पड़ेगा उधर, तो ये हो गया 6 माइनस 2y। भाई प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। अब जैसे जैसे हम इसका मान रखेंगे तो y का मान आता जाएगा, y का मान रखेंगे, पहले तो y का मान रख दिया हमने, कितना रखे भाई, 3 रख दे क्या, 3 रख देते हैं। y का मान 3 रखा है तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा, 6 माइनस 2, और ये हो गया बेटा y की जगह हमने 3 रखा है, तो x का मान कितना आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0। एक हल तो आपने ये निकाल लिया। दूसरा हल देखो आप लोग, y की जगह y का मान रखेंगे तभी तो x का मान आएगा, y की जगह आप 1 रख सकते हो, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा बेटा, 6 माइनस 2, और ये हो गया 1, तो x का मान कितना आ गया बेटा, 6 माइनस 2। भाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही तो आएगा, 4। दो हल निकालें, y की जगह आप 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। x बराबर 6 माइनस 2, अरे मुंह उठा के कुछ भी लिख सकते हो भाई, 6 माइनस 4, तो x की जगह कितना आया बेटा, 2। हाँ, y की जगह आप कितना रख दे, 3 तो रख दिया था हमने, 4 रख देते भाई, 4। तो x बराबर
6 माइनस 2, वाई की जगह हमने 4 रख दिया, तो एक्स बराबर 6 माइनस 8। अब आपको पता है छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगी, ठीक है। बस में अब 4 हल निकालने, इसके हल बताने, या तो सारणी बना लो या फिर बिंदु देख लो आप। अब देखो आपने y का मान 3 है तो x का मान कितना है 0। इसका मतलब एक बिंदु तो ये हो गया जिसमें x का मान 0 रखोगे। पहले x को लिखना है, पहले 0 है तो y कितना है 3 है। दूसरा देखो, पहले x लिखना है 4 और y 1, देखो 4 और y 1। हाँ, x का मान 2, y का मान 2, x का मान 2, y का मान 2। यहाँ पे x का मान माइनस का 2 और ये 4, ठीक है। तो 4 अलग अलग हल निकालने थे तो निकाल लिए, या फिर आप सारणी टेबल भी बना सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। चले आगे। मेरे हिसाब से ये आखिरी सवाल है इसका, इस चैप्टर का। प्रत्येक स्थिति में दो दो हल निकालने, ज़्यादा हल नहीं निकालने, आपको केवल दो दो हल निकालने हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप एक बात बताओ को, हाँ इधर देखो आप लोग। हाँ, पहली समीकरण, सभी के आपको दो दो हल निकालने हैं। देखो देखिए आप, मुझे एक बात बताओ, किसी देखो ये 4 है, देखो x के मल्टीप्लाई में कितना है 4 है, बताओ x के मल्टीप्लाई में कितना है 4 है। तो आपको पता है ये गुणे में है तो इसको भेजोगे तो कहीं ना कहीं ये भाग में जाएगा। तो बताओ अब यहाँ पे 3 है तो ये 3 भी क्या कहाँ पे जाएगा, भाग में जाएगा। अब बताओ किसी में हम 4 का भाग लगाए तो आसान पड़ता है या 3 का भाग लगाए तो आसान पड़ता है। मेरे हिसाब से 4 का भाग लगाएं तो आसान पड़ता है, क्योंकि 4 का भाग सभी में पूरा पूरा चले जाता है। भाई एक तो 2 की फैमिली और एक 5 की फैमिली, इनका भाग पूरा पूरा सभी संख्याओं में चले जाता है, चाहे पॉइंटों में जाए लेकिन पूरा पूरा चले जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बेटा एक्स का मान निकाल रहा हूँ, या तो वाई का मान निकाल सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। मैं एक्स का निकाल रहा हूँ, आप वाई का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो इसको भेजेंगे उधर, तो ये हो गया 12 माइनस 3y। एक सेकंड, बेटा जी। हाँ देखो देखिए, तो यहाँ से देखो आप, अब आपको पता है ये 4 गुणे में है तो कहाँ पे जाएगा भाई, 4 गुणे में है तो कहाँ पे जाना चाहिए भाई, भाग में जाना चाहिए ना। तो 12 माइनस 3y बटा 4। अब यहाँ पे अब देखो आप, ये समीकरण बन गई आपको। या तो आप x का मान निकाल सकते हो बेटा, या y का मान निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आपके सामने ये समीकरण है, y का मान निकालना है तो पहले तो इसको भेजना पड़ेगा आपको। ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। भाई 4x किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा, तो 12 माइनस 4x, ये 3 आपको पता है गुणे में है तो कहाँ पे जाएगा बेटा, भाग में। या तो आप x का मान निकाल सकते हो या फिर y का मान निकाल सकते हो, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। तो मैंने x का मान निकाल लिया। देखो अब देखो आप y का मान कितना रखें, y का ऐसा मान रखना है यहाँ पे ताकि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग चले जाए। अब y की जगह में 0 रख दो तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, तो 12 में 4 का भाग जाता है ना। तो सोचना पड़ेगा आपको, y की जगह 0 रखोगे तो आपको पता है 12 माइनस 3 और ये हो गया 0, 4 का भाग भी जाना चाहिए ऐसा मान रखो। तो 12 माइनस 3 को 0 से गुणा करोगे तो 0 बटा 4, तो 12 में से 0 घटाएगा तो 12, तो कितना मान आया बेटा 3, 4 3 12। तो इसका मतलब y की जगह आपने 0 रखा है तो x का मान कितना आया 3 आया, ठीक है। तो लिख देते हैं x का मान 3। दूसरा, अब देखो बेटा y की जगह, अब आपके सामने ये समीकरण है बेटा, x बराबर 12 माइनस 3 और y की जगह आपको ऐसा मान रखना है। आप मुझे एक बात बताओ, y की जगह अगर आपने गलती से 1 रख दिया, बताओ ये
1 रख दिया। 3 को आप 1 से गुणा करोगे 3 आ जाएगा। 12 में से 3 घटाओगे तो 9 आ जाएगा। क्या 9 में 3 का भाग जाता है कि 4 का भाग जाता है क्या? 4 का भाग भी जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर 2 रख दें तो 2 रख दें तो भी नहीं जाएगा, तो हम रख देते बेटा 3। 4 रख देते हैं, 4 रख देते हैं। y की जगह कितना रख देते हैं बेटा 4। तो x का मान देखो कितना जाएगा 12 माइनस 12 बटा 4। तो x का मान कितना जाएगा 12 में से 12 जाएगा 0, तो 0 में 4 का भाग जा रहा है ना भाई 0। इसके दो हल निकालिए आपने, दो हल निकालिए। क्या हल निकालिए? x का मान 3, y का मान 0। पहला तो है x का मान 3 और y का मान 0। दूसरा हल क्या निकाला था? x का मान 0, y का मान 4। x का मान 0 और y का मान 4। पहले x लिखना है फिर y लिखना है। देखो पहले x लिखा मैंने, देखो पहले x का मान 3 था, वहाँ पे 0 था, पहले x लिखा था, 3 रखा तो y 0 है। ठीक है, यहाँ पे x 0 है तो y 4 है। ठीक है, इस हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा बेटा रब। हाँ, अब आगे दूसरा देखो, दूसरा भी बहुत प्यारा सवाल है। 2x प्लस 5y बराबर 0। चाहे आप x का मान निकालो चाहे y का, कोई आपत्ति नहीं। तो मैं वही बात है x का मान निकाल रहा हूँ, तो ये बेटा प्लस का है, पहले तो इसको भेजेंगे उधर, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये किस में हो जाएगा बेटा माइनस में। पहले x का मान निकालना, तो ये 2 गुणे में है तो कहाँ पे जाएगा बेटा भाग में। y की जगह ऐसा मान रखना है ताकि 2 का पूरा पूरा भाग चले जाए। तो आप मुझे एक बात बताओ, पहले तो मैं y की जगह 0 रख देता हूँ भाई, y की जगह 0 रख देता हूँ, क्योंकि आपको पता है 5 को 0 से गुणा करोगे ये 0 ही आना है, तो 0 में 2 का भाग जाता है, ये हो गया 0/2। तो x का मान कितना आया बेटा 0 आ गया। कुछ सोच के रखना पड़ेगा। अब 5 देखो y की जगह, अब आपके सामने ये समीकरण है बेटा, तो y की जगह अगर आप 1 रख दोगे, y की जगह आप 1 रख दोगे, तो 5 को आप 1 से गुणा करोगे तो 5 आ जाएगा, और 5 में 2 का भाग नहीं जाता है, नहीं जाता। वैसे पॉइंटों में तो जाएगा, लेकिन इतना लफड़ा क्यों करते हो? तो y की जगह हम 2 रख लेते हैं भाई, y की जगह कितना रख लेते हैं बेटा 2। तो ये -5 और ये 2। वैसे आप देख सकते हो 2 से 2 काट सकते हो, कोई आपत्ति नहीं, क्यों गुणे में तो है। तो x का मान कितना आ गया बेटा -5। ठीक है, तो हल ही तो निकालने थे। तो पहला था x का मान 0 है और y का मान भी 0 है। दूसरा क्या था? x का मान माइनस, पहले x लिखना है फिर y। ठीक है, तो सवाल करते हैं भाई। देखो अगला सवाल क्या कहता है आपके सामने, 3y प्लस 4 बराबर 0। अब इसमें y मान किसका रखोगे भाई? x का मान रखोगे तब तो y का मान आएगा, y का रखोगे तब x का मान आएगा। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं भाई, ना तो एक x तो है ही नहीं, तो मान किसका रखोगे भाई? एक का मान रखते हैं तभी तो दूसरे का मान आता है। हाँ भाई, x का मान रखोगे तभी तो y का मान आएगा, y का मान रखोगे तभी तो x का मान आएगा। x के बगैर y अधूरा है, y के बगैर x अधूरा है भाई, है। तो यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो यहाँ से सीधा मान निकाल लो। तो ये प्लस का है, पहले तो उधर भेज दो आप। तो ये किस में हो जाएगा? प्लस का 4 है, इसको उधर भेजेंगे तो -4। तो यहाँ से y का मान निकाल सकते हो बेटा, ये 3 गुणे में है तो कहाँ पे भाग चले जाएगा भाग में। तो यहाँ पे केवल y का मान आएगा। ठीक है, x का मान नहीं आ सकता, क्योंकि ये समीकरण बन जाता है एक चर वाला। तो बेटा आज आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया, बहुत ही प्यार से मैंने इसका दी एंड किया है। ठीक है बेटा, तो इस क्लास को आप लाइक करके जाओगे, जो अच्छे बच्चे हैं वो तो करके जाएंगे, और शेयर भी करके जाएंगे, और इसको सब्सक्राइब भी करके जाओगे। ठीक है बेटा।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। टेक केयर, सी यू, बाय।